हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इन क्वेश्चंस के बियॉन्ड आपने कुछ नहीं करना है, बस इन क्वेश्चंस को रट लो। 100% आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। सो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर लाइट में क्या क्या आता है? लेंसेज आते हैं, मिरर आते हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। इन्हीं से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ रीजनिंग है, कुछ डेफिनेशंस हैं। सो उनमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकाले हैं। सबसे पहले कि आपके पास लेंस है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है वो जो आपका इमेज है वो कैसा है? आपने इमेज से आपने बिना टच करे आपने पता करना है कि आपको क्या चीज मिली है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स विदाउट टचिंग? हाउ कैन you identify how can you identify 3 types of mirrors without touching? अब कैसे करोगे? हमें इसको टच नहीं करना है। कैसे इसको करेंगे? अगर आप अपना इमेज देखोगे, अगर इमेज सेम साइज का है इट विल बी प्लेन मिरर। अगर आपका इमेज बड़ा है इट इज कॉनकेव। अगर इमेज स्मॉल है इट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो मैं थोड़ा सा अगर लिख देती हूँ, सेम है तो प्लेन मिरर, बिगर है तो आपका कॉनकेव है, स्मॉल है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉ हमें क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। फर्स्ट रूल इसका। सेकेंड रूल क्या है? द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस and sine of angle of refraction is constant. The constant is called refractive index. यहां से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी निकल जाता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो यहां से यहां दे सकते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ये दो क्वेश्चन आ गए ना, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी आ गया, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा वो भी आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in the medium which is given. Clear? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने करने हैं, जो आपकी टिप्स पर होने चाहिए, रे डायग्राम्स। कनकेव के भी आपको आने चाहिए, कॉन्वेक्स के भी आने चाहिए, और जो आपकी एनसीईआरटी के हैं वो तो हर हाल में आपके आने चाहिए। वो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पीवाईक्यू में एक ये वाला केस स्पेशल दिया है तो हमसे नेक्स्ट टाइम यही पूछा जाएगा। अगर 4 बार एक रिपीट हो गया तो नेक्स्ट इस बार भी हमें वो रिपीट होगा, तो वो आपको कोई भी आ सकता है। तो रे डायग्राम के जो केसेस हैं, इसका आपकी टेबल दिया गया है आपकी बुक में। मैंने अपनी जो वन शॉट वीडियो आपको दी है लाइट चैप्टर की, रिफ्लेक्शन की अलग से है, रिफ्रैक्शन की अलग से है। आप उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, और मैंने टेबल में डिस्कस करे हैं ये केसेस, तो आप उनको वहां से आप लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। इस दोनों में आपने डिफरेंस देना है। तो सबसे पहले रियल इमेज, इट इज फॉर्म्ड व्हेन रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करती हैं। वर्चुअल में क्या है, वो एक्चुअली मीट नहीं करती, दे अपीयर्स टू मीट। ठीक है,
रियल इमेज में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रेयरफ्रैक्शन एक्चुअली मीट। रेज एक्चुअली मीट, इसमें क्या है, दे appear to meet, ये तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, it is obtained on screen, ठीक, it is formed behind the screen। थर्ड, always inverted, it is always erect। So these are the important differences। नेक्स्ट जो आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, नेम द मिरर। शेविंग मिरर, क्या आंसर रहेगा, कॉनकेव। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, टॉर्चेस के अंदर जो रिफ्लेक्टर है उसके अंदर कौन सा मिरर होता है, अगेन कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, आपको साइन कन्वेंशंस पता होनी चाहिए, अगर ये पता होंगी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो वो क्या है, अगर आपका u नेगेटिव है तो क्या है, अगर आपका u पॉजिटिव है तो क्या है, v नेगेटिव है तो क्या है, v पॉजिटिव है तो क्या है। अगर आपका u, चलिए चारों को बताते हैं, u नेगेटिव मींस द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। u पॉजिटिव है मीन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो जब फ्रंट में है तो आपका इमेज कौन सा हो गया, इट इज रियल, ये क्या हो गया आपका, वर्चुअल, ठीक। अगर आपका v नेगेटिव है तो इमेज क्या है, रियल है। v पॉजिटिव है तो इमेज क्या है आपका, वर्चुअल है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इट इज रिलेशन बिटवीन image distance and object distance। image distance v, object distance u, ठीक। and focal length also, and focal length, तो क्या आ जाता है, 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f, ठीक। देन नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर आपको 90% नंबर चाहिए तो हर हाल में आपको ये क्वेश्चन आपके टिप्स पर होने चाहिए, and it's not difficult task to get 90% in your 10th standard। छोटी सी एक हमारी एनसीईआरटी है और हमें पता है कि हमारा पूरे का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है हमारी एनसीईआरटी से आना है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड तो हम सीबीएसई कुछ डालते ही नहीं, टोटली स्टूडेंट्स ओरिएंटेड हमारा पेपर होता है। हॉट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, जो आपके बॉक्सेस होते हैं ना, येलो बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्सेस, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा। चलो लीनियर मैग्निफिकेशन, अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये हाइट से रिलेटेड है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object। So m is equal to I upon O, it is minus V upon U। So m is equal to F minus V upon F is equal to F upon F minus U। या आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे से आप फिट कर सकते हो। अब जो m की वैल्यू है
M4 concave mirror, it may be positive or negative, but for convex, ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टिप्स पर रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Next, magnification by lens. What is magnification by lens? अब ये क्या होती है? It is size of image upon size of object. It is v upon u, f minus v upon f. अगेन जैसा पहले मैंने किया था, थोड़ा सा चेंज, f प्लस u इज इक्वल टू, इसको हमने हाइट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस क्या होती है? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इसकी एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। व्हेन टू lenses are placed in contact, what will be the combined power? 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन। सबसे पहले तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द रेज, एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड the rays of light incident on it. Okay, so power is equal to 1 upon f. ऐसा यूनिट डायप्टर रहती है। तो अब कॉम्बिनेशन में 2 लेंसेज हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? टोटल P1 अपॉन P2, और अगर इनकी वैल्यूज दे रखी है तो आपने उनको जस्ट ऐड करना है। ठीक है, सपोज एक की वैल्यू है 40, दूसरे की वैल्यू है -20, तो क्या करोगे? 40 -20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 डायप्टर। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, ग्लास स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट हो गया, वो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में हमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आपने करना है। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम showing the refraction of light in glass slab। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ग्लास स्लैब बनाते हैं। ठीक है जी, ग्लास स्लैब बनाई, रिफ्रैक्शन दिखानी है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, ये हमारी लाइट रे आई, ग्लास एयर से आ रही है, ग्लास पर स्ट्राइक करा, ये हमारा नॉर्मल है। अब रिफ्रैक्शन क्या होती है? बेंडिंग। ठीक है, ये बेंड हो गई, ये अगेन मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करा, अब ये अगेन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल R1। Now again this is R2, this is angle E. Okay,
तो ये एंगल आई सपोज मेरा 55 डिग्री है एंड जो मेरा यहाँ पर आर है ये 40 डिग्री है। तो ये थी एयर, ये है हमारा ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर। यहाँ पर आपकी जो रे है वो रेयरर मीडियम, एयर क्या है आपका रेयरर मीडियम है, ग्लास क्या है आपका डेंसर मीडियम है। अगेन ये रेयरर मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर में एंटर करी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में गई इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो चीजें आपने लिखनी है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉज आई इज इक्वल टू आर एंड R1 इज इक्वल टू R2, यह हमें नजर आ रहा है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये कैसे है बाय लॉ, लॉज में हमें बताया है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू आर। नाउ R1 हमारा 40 है तो R2 भी हमारा 40 हो गया। ये यहाँ पर मुझे एंगल आई दिया है 55, तो एंगल ई कितना रहेगा। ठीक है, सो नाउ वी नो emergent ray parallel to the incident ray। ठीक है, सो एंगल आई वुड बी इक्वल टू एंगल ई, सो इट विल बी 55 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको आया था, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी आ सकता है, ग्लास लैब से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन है। सो इन क्वेश्चंस को आप टिप्स पे करिए। डेफिनेटली ये मतलब एक जजमेंट है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन जो जो वीडियो में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, जो मैंने न्यूमेरिकल्स डाले हैं, अगर आप इसको टिप्स सोल्व करते हो यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डिटेल देखनी है तो आप वन शॉट वीडियोस देखिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से देखिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। So kindly watch this video and like, share and subscribe also. Thank you.